हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशिफ सियाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। इस वक्त अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान ने मुख्तलिफ़ जगहों पे कब्ज़ा कर लिया है, जिसमें काबिल बहुत बड़ा शहर है, उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और उसमें भी कई धमाके हैं। इसके अलावा बाकी तकरीबन कंदूर, लश्करगाह, कंधार, हेरात वगैरह ऐसे शहर हैं जहाँ पे भी वो कब्ज़ा करते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको मौजूदा सूरत हाल के ऊपर और बाकी जो अफ़गान हुकूमत है वो दूसरे ममालिक जिसमें अमेरिका और भारत शामिल है उनसे कैसे मदद ले रही है और ये ममालिक इनकी कैसे मदद कर रहे हैं और तालिबान की तरफ से कौन कौन सी पेशन गोई है और क्या क्या उन्होंने अभी तक कर दिया है और कितना कुछ करना बाकी है, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपको बताएंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो अभी बात करते हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर। तालिबान जब इन्होंने आगाज़ किया उस वक्त इनकी तादाद तकरीबन 85,000 थी, लेकिन बढ़ती गई। फिर इतलात के मुताबिक 80,000, 90,000, 1 लाख और अब इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा इनकी तादाद हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये तादाद कैसे बढ़ती जा रही है और जिस जिस इलाके में भी हमला करते हैं वहाँ के मौजूदा आबादी और वहाँ के जो उनसे ग्रोह होते हैं या फोर्सेस होती हैं वो इनके साथ मिल जाते हैं। अफ़गान की एक बहुत मशहूर कहावत है कि ये कभी भी जंग नहीं हारते, बल्कि जो जीतता है ये उनके साथ मिल जाते हैं। बिल्कुल ये उस कहावत पे पूरा उतर रहे हैं और ये जो से मकामी लोग कह लो या वो छोटे छोटे ग्रोह जो हुकूमत के साथ हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि हम हारने जा रहे हैं या अब हमारी जो सी मौत कन्फर्म है तो उस वक्त वो इन तालिबान के साथ मिलते जा रहे हैं। इस वक्त हम आपके सामने एक नक्शा पेश करेंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जौन सा तालिबान का कब्ज़े का एरिया है वो येलो कलर में आपको दिखाया जाएगा। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त तालिबान का अफ़गानिस्तान के कितने हिस्से पे कब्ज़ा है। उसके बाद ये जौन सा आपको नीला रंग नज़र आएगा इसमें हुकूमत का कब्ज़ा है और बाकी तालिबान और हुकूमत के दरमियान जो जगह जंग जा रही है वो तकरीबन आप सफ़ेद कह लें वो वाली जगह आपको दिखाई दे रही है। आप आसानी से इसको देख सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें 80-90% ऐसी जगह हैं जहाँ पे तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है और बाकी तकरीबन 5-10% ऐसी जगह है जहाँ पे जंग जारी है और थोड़ी सी बिल्कुल दरमियान में ऐसी जगह बाकी रह गई है जहाँ पे अभी तक हुकूमत का कब्ज़ा है, हुकूमत का चार्ज है। अब बात करते हैं कि तालिबान का क्या मिशन है और वो क्या करने जा रहे हैं। आप इस वक्त जो नक्शा आपको देख रहा है सबसे ऊपर जो सा कंदोज ऐसे शहर का नाम है, इसके इर्द गिर्द तकरीबन तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। मतलब ये एक छोटे छोटे इनके सूबे हैं, तकरीबन 30 से ज़्यादा अफ़गानिस्तान के शहरों के सूबे हैं और शहरों के ऊपर ही इनका नाम रखा गया है। आप सबसे ऊपर कंदोज पे कब्ज़ा जो एक बड़ा सूबा दर हुकूमत समझी जाती है। उसके बाद साइड पे आ जाए हेरात, इसमें भी तकरीबन जो उनसा कब्ज़ा है और ये हेरात और लश्करगाह ये पाकिस्तान वाली साइड पे लगते हैं और लश्करगाह पे तो बिल्कुल इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। और ताज़ा अपडेट के मुताबिक लश्करगाह के एक रेडियो सेंटर और एक टीवी सेंटर के ऊपर भी तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है, जिससे उन्होंने अपनी नशरियात चलाना भी शुरू कर दी हैं। और ये तकरीबन 20 साल बाद पहली दफ़ा तालिबान ने अपनी नशरियात शुरू की हैं। इसके बाद अगर कंधार में मुख्तलिफ़ बम ब्लास्ट भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ टारगेट्स भी हैं और मुख्तलिफ़ तकरीबन जंगें शुरू हैं और तकरीबन जो सा वो कब्ज़ा तालिबान ने कर लिया है। अब बात आती है काबिल के ऊपर, जो सा सबसे बड़ा और अहम जो सा दारुल-हुकूमत और बड़ा अहम शहर है। जब काबिल पे कब्ज़ा हो जाएगा मतलब पूरे अफ़गानिस्तान पे 100% कब्ज़ा हो जाएगा। तो काबिल शहर में आज की ताज़ा अपडेट के मुताबिक 2 बड़े बम धमाके हुए, जिसमें बहुत से शहरी और बहुत से अफ़गान फोर्सेस के लोग मारे गए हैं और ये तालिबान ने कबूल भी कर लिया है कि हमने कब्ज़ा किया है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान
کیوں اس معاہدے سے، جو ایک معاہدہ شروع ہوا تھا افغان امن معاہدہ، اس سے پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے، یا اس نے افغانستان کے ساتھ کیوں نہیں؟ کیونکہ جو اس وقت صدر ہے اشرف غنی، اس کی طرف سے بہت سی ایسی باتیں پاکستان مخالف چل رہی ہیں، ایسی وہ باتیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان ان سے اس معاہدے سے ہٹ رہا ہے۔ اس نے طالبان کو اس طرح مخاطب ہو کے کہا کہ اگر تم افغان ہو تو سامنے آ کے لڑو، اور اگر تم پنجابی ہو تو پھر چھپ کے لڑو، اور اگر تم پنجابی ہو تو پھر لڑ کیوں رہے ہو؟ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، تقریباً طالبان جتنے بھی ہیں وہ ادھر پاکستان کے مدرسوں میں پڑھ کے گئے ہیں، یہاں سے گئے ہیں، وہ اصل میں طالبان کو نہیں، وہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہا تھا، اور پیچھے سے یہ بھارت ملک جو سا ہے وہ اس سے کروا رہا ہے۔ اور بھارت کے مختلف طیارے بھی افغانستان کے اندر نظر آئے ہیں، جو مختلف طالبان کے پوسٹوں پہ حملے کر چکے ہیں، تباہی مچا چکے ہیں۔ اب بات بہت سنگین پہنچ چکی ہے، اور اب یہ تقریباً جو سی اشرف غنی کی حکومت ہے یہ بالکل ختم ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس تھیں، آگے وقتاً فوقتاً ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں، اور آپ کا کیا اظہار رائے ہے وہ آپ نیچے کومنٹس میں ضرور بتا سکتے ہیں، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس طرح کی اپڈیٹس ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔